आज बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। सियासत से इनका ताल्लुक़ है, इनको आप असेंबली में देखते रहे हैं और जो इनके ख़ास जुमले हैं वो भी ज़बान ज़द आम होते हैं। इनका स्टाइल, इनका जो पर्सोना है, इनकी पर्सनैलिटी, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बड़ी दबंग पर्सनैलिटी। तकरीर करते हैं तो बड़ी कमाल तकरीर करते हैं, लेकिन आज हमने उनसे बहुत ही कम बात करनी है। उन्हें हमने सिर्फ यहाँ पर बुलाकर बिठा दिया है। उनके साथ दो ख़ास मेहमान, जो सबसे ख़ास मेहमान हैं, वो हमारी स्पेशल इनविटेशन पर आज तशरीफ लाए हैं। शिफा बताइए कौन कौन आया हमारे साथ? जी नादिर इब्राहिम, मोहम्मद नादिर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम और रमज़ान मुबारक सारे मुसलमानों को। क्या बात है, अब्बू की तरह आपने बोलना शुरू कर दिया ना। और उनके साथ जो बैठी है प्यारी सी उनकी बहन छोटी हाजरा। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। वालेकुम अस्सलाम। ईद रमज़ान मुबारक। ईद मुबारक मैंने कर दिया। देखो कंफ्यूज हो गई है आप सबको भी। और आप जो साहब जो इनके इन दोनों के साथ जो बैठे हुए हैं, ये कौन साहब है फिर? ये साहब जो है नाज़रीन, इनको आप टीवी पे जिस तरह आपने बताया कि आप देखते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है शहरयार आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहरयार साहब। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक सर। खैर मुबारक आपको, तमाम उम्मत को, सबको खैर आफियत का अल्लाह ये ज़रिया बनाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो। आमीन आमीन। ये जो दो खास मेहमान जिनका आज असल में आज इनका इंटरव्यू है, तो सबसे पहले आप जरा इनकी दो क्वालिटीज तो बताएं ना, ताकि फिर हम फिर उससे इनकी आगे बढ़ाएं बात। नादिर, मोहम्मद नादिर इब्राहिम, इसका तो सबसे पहले मेरे वालिद साहब के नाम पे माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये 10 साल के। हाँ, और क्रिकेट इसका पैशन है। ओहो। शाहिद आफरीदी इसकी ज़िंदगी में कोई अजीब ऐसी हैसियत रखता है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। वाह। और एकेडमी जाता है, क्रिकेट खेलता है, जबरदस्त। हाँ, और वीलॉगर है एनिमल्स पे, मुख्तलिफ स्पीशीज़ पे, ये माशाल्लाह। वाह वाह वाह। हाँ, तभी हम आपसे उस पर भी फिर बात करेंगे। ज़बरदस्त। आप इनसे लॉयन और मुख्तलिफ। और हाजो जो है मेरी एंजल जो है, ये मैगी प्रिंसेस है। अच्छा। ये बाबा की जान है बिल्कुल। और ये जब से आई है अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बरकतें और रहमतें लिखी हैं। तो सबके लिए मैसेज ये है कि बेटियां अल्लाह का ख़ास तोहफा रहमत है, इसकी कदर करें। ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो बस इनके इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो भाई क्रिकेट का ज़रा अपना बताएं ना। ये क्रिकेट जो है ये आपका पैशन है, तो आगे आपका क्या इरादा है? और शाहिद आफरीदी का तो बता दिया अब्बू ने आपकी। शाहिद आफरीदी की ख़ास बात क्या लगती है और कौन कौन से क्रिकेटर पसंद है? शाहिद आफरीदी की खास बात ये लगती है क्योंकि मुझे स्लो प्लेयर्स पसंद नहीं है। वो आते साथ मारते हैं एक्शन, लेकिन आउट भी तो जल्दी हो जाते हैं भाई। स्लो में तंग होता हूँ मैं। हाँ, अच्छा, कि बोर होता हूँ। मगर अभी जब से एकेडमी आया हूँ तब सुनने सिखाया है, तो फिर अब बोर नहीं। स्लो इज इम्पोर्टेंट। और शाहिद आफरीदी के अलावा? शाहिद आफरीदी के अलावा बाबर आजम, विराट कोहली, केन विलियमसन। ओए कमाल भाई, कमाल। वीडियो बैठा है भाई, जबरदस्त, बेहतरीन। लेकिन एक बंदे का अगर हमने नाम ना लिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपके बाबा के लिए भी हो जाएगी और हमारे लिए भी हो जाएगी। इमरान खान साहब, इनसे पूछें कि आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है, से पूछें। हाँ, बताएं जरा। इमरान खान से सबसे ज्यादा प्यार है? वजह? नहीं, पहले अल्लाह, फिर अल्लाह के महबूब, फिर पाकिस्तान, फिर इमरान खान और फिर मम्मा बाबा। अच्छा, तो ये बाबा तो आपने बिल्कुल आखिर में रखा है। खान साहब के बाद बाबा आ गए। बस ये ट्रेनिंग किसने की आपकी? ये बाबा ने ट्रेनिंग की होगी। बाबा ने ट्रेनिंग की। अच्छा, हाजरा की तरफ। हाँ, हाजरा की तरफ। हाजरा, आपकी क्या हॉबीज हैं? आप कौन सी क्लास में हैं? और मैं और कुछ नहीं खेलती, लेकिन कभी कभी नादिर के साथ खेलती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा, नादिर के साथ नहीं तो आप बताओ ना बेटा, आप स्केचिंग करती हो? अरे वाह, कमाल करती हो। क्या बात कर दी। स्केचिंग भी करती हूँ, मैं ड्राइंग भी करती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ, और कभी कभी टाइम मिले तो टीवी भी देख लेती हूँ। हाँ, ये कभी कभी टाइम मिले तो ही टीवी देखना बाबा चाहिए। को देखती हो तो कैसा लगते हैं बाबा? अच्छे लगते हैं। बाबा का जो खास जुमला जो सारी दुनिया में मशहूर है, वो कौन सा है? बाबा क्या कहते हैं? जान किसको देनी है? इमरान खान। जान किसको देनी है? इमरान खान को तो पसंद करते हैं बाबा, लेकिन वो जो जुमला है ना बाबा का, जान मैंने अल्लाह को देनी है। अल्लाह को। हाँ, बताओ। जान अल्लाह को देनी है, खाल इमरान खान को। खाल इमरान खान को देनी, वाकई। अच्छा हाजिरा, ये बताएं कि बड़ी होके फिर आप क्या बनना चाहती हैं? अब आप स्केचिंग भी करती हैं, स्पोर्ट्स भी आपका है इंटरेस्ट, बैडमिंटन का भी है, तो किस फील्ड की तरफ जाना चाहती हो? मुझे तो डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। गुड, लेकिन उससे पहले अच्छा इंसान बनना है। हाँ, वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। और नादिर साहब, आप? मैं भी इंशाल्लाह पहले अच्छा इंसान और फिर इंशाल्लाह क्रिकेटर बनूंगा। क्रिकेटर? ये क्रिकेटर जो है वो आपके अंदर है, नजर आ रहा है हमें।
लेकिन वो आफरीदी वाला क्रिकेटर, देखो जल्दी आउट मत हो जाना, फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, फिर हमें बुरा लगेगा कि अगर नादिर और को क्लासी प्लेयर्स का मिक्स। हाँ अच्छा। चलो ये ठीक है, गुड, जबरदस्त। क्लासी प्लेयर्स का मिक्स। अफरीदी की अलग क्लास है ना एक अपनी। शेरार साहब आपकी तरफ मैं आना चाह रहा था कि ये तो दो जो हैं आपके नादिर नमूने सपूत ये आप सामने लेकर आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी जो आपके बच्चे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले वैस ऑन अ सीरियस नोट, ये अल्लाह का खास बिल्कुल। इनाम है, तोहफा है, औलाद। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी औलादों की ज़िंदगी में बरकत डाले और उनको नेक और खैर और इज़्ज़त का ज़रिया बनाए, और बेटियों की किस्मत अल्लाह अच्छी करे। मेरी सबसे बड़ी बेटी है हरीम, जिसको रब से मैंने मांगा था, माशाल्लाह। उसमें मेरी जान है। हरीम जो है वो अभी 11 साल कुछ माह की थी जब येल यूनिवर्सिटी ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में वो लिखती है, बहुत सोचती बहुत है, और वो उसका दिमाग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे रब की मखलूक को फ़ायदा हो। कभी आप इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो। दूसरी मेरी जो बेटी आयतैन, वो मेरे घर का रौनक है, मेरे घर की वो जान है वो, और वो माशाल्लाह वो मैं हरीम के पीछे भागता हूँ, वो मेरे पीछे भागती है। फिर उसके बाद ये नादिर साहब जो है, ये माँ की जो है का तो अच्छा, और हाजो जो है वो तो छोटी है ना, ज्यादा मम्मा बाबा कम। नहीं तो ये अब कोविड में बाबा के साथ दोस्ती हुई है। अच्छा है ना, ज्यादा दोस्ती कोविड में हुई। तो बाबा टाइम नहीं देते होंगे? बाबा टाइम देते थे? नहीं देते थे। हाँ तो बस देखें, नहीं देते थे, बात खत्म हो गई। बिल्कुल, ज्यादा टाइम तो उन्होंने इमरान खान साहब को देना है, और तो फिर क्या होगा। तो अब बाबा के साथ घर में क्या एक्टिविटीज करते हो? जब बाबा घर में होते हैं तो फिर गेम्स होती हैं या डिस्कशंस होती हैं, क्या होता है ज्यादा? ज्यादातर मूवीज पापा के साथ टाइम पास के लिए। हाँ, तो आप में से कोई ऐसा है, आप चारों में से गाड़ी में जब हम जाते हैं लॉन्ग ड्राइव्स, वो नहीं पता गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव्स कभी कभार, क्वारंटीन में घर में जब बस, तो फिर बाबा के साथ बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, स्टोरी टेलिंग भी करते हैं ना। और पापा बहुत मजे की स्टोरीज भी बताते हैं। हैं? वाह, अच्छा, तो वो भी एक स्टोरी टाइम भी होता है। गुड। बाबा को कुकिंग आती है? नहीं आती। नहीं आती। कभी नहीं देखी। आप में से, आप चारों में से कौन ऐसा है जो कि बाबा की पॉलिटिक्स को जो है वो ज़रा गौर करता है और कहता है मुझे बाबा की तरह तकरीरें करनी है कोई? हरीम। हरीम, हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त। पोएट्री भी लिखती है। अच्छा, हरीम का भी गायबाना जिक्र हो गया। अस्सलाम वालेकुम हरीम, आप देख रही हैं तो आपको रोज़ा रमज़ान मुबारक हो। अच्छा ये बताएं कि अब आपने तो बनना है क्रिकेटर और आपने जो है डॉक्टर बनना है। डॉक्टर की तो बड़ी मुश्किल लाइफ होती है। हाँ। मतलब वो तो हर वक्त अस्पताल और मरीज, और वो भी बाबा की तरह फिर घर में फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, तो डॉक्टर ही बनना है, पक्का इरादा है ये? अभी तो पक्का नहीं है, लेकिन अभी और भी पहले मैं स्टडीज करूंगी और फिर मैं अच्छा इंसान बनूंगी और फिर मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी अगर मैं बन सकती हूँ, इंशाल्लाह। तो आपने एक और चीज़ नहीं बताई कि ये जो लोग तकलीफ में होते हैं, आप इंशाल्लाह कोशिश करोगी कि आप उनके लिए कुछ कर सको, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल, उसमें भी तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम है ना, जैसे ईदी साहब थे, उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया सारी दुनिया के लिए। तकलीफ में होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, तो फिर आप उनकी हेल्प करते हैं ना। बिल्कुल। शहरियार साहब, ये जो इंटरव्यू का सिलसिला है ये तो है, लेकिन कुछ कमेंट अभी जो खान साहब की तकरीर हुई है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत अहम मामला है और जो पॉइंट्स खान साहब ने रेज़ किए, अपनी एक स्ट्रेटजी जो उन्होंने पाकिस्तानियों के सामने पेश की, क्या कहेंगे इसमें? उन्होंने कहा मकसद मेरा भी यही है। वैसे देखिए, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो जिसका ईमान है, वो अल्लाह और अल्लाह के महबूब के साथ उसकी जो कमिटमेंट है, वो उसकी दुनिया में कोई ऐसी शय पैदा नहीं हुई कि वो उसको गेज करे या उसको पैमाने पे तोले या उसकी तशरीह कर सके या उसको किसी तरीके से भी उसको अल्फाज की शक्ल दे सके। ये स्पिरिचुअल है। अब बात ये है कि टीएलपी क्या चाहती है? टीएलपी ये चाहती है ना कि इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारा सब कुछ कुर्बान, सब कुछ, माल औलाद माँ बाप जान हर चीज़, वो ये चाहते हैं कि कोई किसी की जुर्रत ना हो कि इमामुल अंबिया की शान में कुछ भी उल्टा पुल्टा कहे। यही है ना। अब इसका ये है कि दुश्मनाने पाकिस्तान क्या चाहते हैं? वो हमेशा हर वक्त
सलमान रुश्दी की दी। बिल्कुल। ये गाए बगाए ये लोग क्या करते हैं कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए हरकतें करते हैं। इधर तोड़ फोड़ होती है, नुकसान किसका है, रोड पे एक पुलिस वाला कौन है, रेडी वाला कौन है, वो जो मुश्तइल वो मेरा अल्लाह के महबूब से प्यार करने वाला है, वो कहते हैं ये आपस में लड़े। जब ये आपस में लड़े तो यही फुटेजेस वो दिखाते हैं, ओ ये तो जनूनी है, ये अपने मुसलमानों को नहीं बख्श रहे तो ये हमारे साथ क्या करेंगे। ये हमें जलील और रुस्वा करने के लिए एक चाल है। हमें ये चाहिए कि हम अक़वाम आलम ग्लोबल लेवल पर, दुनिया के 3 बड़े ऐवान हैं, UNGA, OIC और यूरोपियन यूनियन, तीनों पे प्राइम मिनिस्टर ये मुकदमा लड़े। वो प्राइम मिनिस्टर जो कि इस्लामी उम्मा में जिसकी मिसाल ही मिलती, नंगे पांव मदीना पे उतरते हैं, इस्लामोफोबिया, नामूस रिसालत के लिए अक़वाम आलम दुनिया को बताया, यूरोप को, कि होलोकास्ट में यहूदियों के लिए तुम्हारी हमदर्दियाँ हैं। 4 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कोई बात करे उसको जेल में डाल दिया जाता है। तुम्हें पता है कि मुसलमानों का क्या ईमान है और उनके दिल का क्या ताल्लुक है उनके साथ, फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल और जो हार्ट टू हार्ट इंटरेक्शन है। ये वो चीज़ें जो कौम को बतानी है। मुझे बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान जब सुप्रीम कोर्ट ने आसिया को छोड़ दिया, उसकी मतलब बरी कर दिया, तो 80 ट्वीट्स पर मिनट बेंगलोर और न्यू दिल्ली से आ रहे थे। अब मुझे बताएं कि 2.5 लाख ट्वीट्स वो क्यों आ रही हैं। EU डिसइंफो लैब ने वो तमाम प्रोपेगेंडा झूठ पाकिस्तान के बारे में और मुल्क के अंदर, अब फिर इन्होंने क्या किया सोशल मीडिया, अब ये व्हाट्सएप पे, ये मकसद इनका ये है कि ये मुल्क ना चले। अब मेरी सबसे परेशानी और हैरानगी का आलम यह है कि पार्लियामान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुझे बताएं ये किसको कह रहे हैं। यानी मैं आपको कैसे चैलेंज कर सकता हूं कि आपके इमामुल अंबिया के साथ कमिटमेंट नहीं का मामला है यार, ये तुक नहीं है, ये तुक नहीं है। ये आवाज पार्लियामान में किसने उठाई थी? शेख रशीद साहब को गालियां पड़, शेख रशीद साहब ने पिछली असेंबली में क्या रोल प्ले किया था, और मैं होता कौन हूं ये इसका तो गेज कर रहे। और अगर कोई मुनाफकत कर रहा है, कोई बदनीयती कर रहा है, तो अल्लाह को अपनी जात के बाद अपने महबूब बहुत प्यारे हैं, अल्लाह उनको इस दुनिया में इबरत बनाएगा। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, रब का वास्ता है। पाकिस्तान मुत्तहिद होगा, पाकिस्तान उभरेगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, तो मेरे रब के फजल से पूरी उम्मत की आवाज़ दुनिया में उठेगी। मैक्रोन के खिलाफ कौन बोला? इमरान खान साहब, 2 लोग बोले, उर्दगान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। कौम को ये बताना है कि हमने मकसद हमारा ये है कि ग्लोबल लेवल पर तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स मिलकर वेस्ट को कन्विंस करें कि फ्रीडम ऑफ वॉइस की बात नहीं है, ये ईमान और अकीदे की बात है, और आपके चैनल से लोगों को एजुकेट करें। मैं अपने बच्चों को क्या बता रहा हूं, मेरी बात एक मिनट ये बचें, जो वेस्ट में बैठे हैं वो जब ये फुटेजेस देखते हैं उनको तो नहीं पता, तो वो तो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा के अंडर आएंगे। अब मुझे बताएं कि आप मस्जिद जा रहे हैं, आपके वालिद साहब अस्पताल में कोविड वेंटिलेटर पे पड़े हैं और आप रोड बंद है नहीं जा सकते, कोई घर सब्जी सामान लेके जाना चाह रहा है, कोई नौकरी स्कूल जा रहा है। हमारे सामने हदीस है ना, इमामुल अंबिया रहमतुल आलमीन थी, आप रहमत बने इंसानों के लिए, इखलाक से लोगों को जीते। दूसरा मुसलमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुनाफिकीन के नमाज जनाजा के बारे में उनकी 23 साल नबूवत की जिंदगी पढ़ी। तो सरापा अमन होना चाहिए। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? What we are trying to prove? यही वो चीज़ है जो आपने भी समझाने की कोशिश की, खान साहब ने भी यही बात समझाने की कोशिश की। दुआ ये है कि ये चीज़ हम सबको समझ में आए। आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे और आप दोनों का खास तौर पे शुक्रिया अदा करेंगे, और दुआ भी आपके लिए है कि आप लोग जो है वो जो टारगेट आपने ज़िंदगी में बनाया हुआ है वो इंशाल्लाह अचीव करें आप लोग।